बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने, क्योंकि सदन और सरकार ये आपसी वो रिश्ता है, क्योंकि जब भी हरियाणा की 90 विधानसभाओं से विधायक चुनकर पहुंचते हैं, चंडीगढ़ का सफर तय करते हैं, तो सबसे पहले माथा टेका जाता है विधानसभा को, क्योंकि विधानसभा वो कर्म भूमि है जिसमें जाकर तमाम विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण साहब मौजूद हैं। सर, सदन और सरकार, सदन वो जगह है जहां पर नवनियुक्त विधायकों को वो सियासत के गुर सेकने को मिलते हैं, या वो विधायी कार्य किस तरीके से होते हैं, सरकार किस तरीके से चलती है, विपक्ष किस तरीके से चलता है। सर, आपके पास ये जिम्मेदारी है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आप सदन चलाते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये तालमेल सदन और सरकार का किस तरीके से रहना चाहिए, क्या समझते हैं आप सर? किस देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने रखा है, सदन और सरकार, और साथ ही साथ आपने जो जिक्र किया है कि सभी नवनियुक्त जो जनप्रतिनिधि हैं जी, वो सर्वप्रथम आकर उस लोकतंत्र के मंदिर में अपना मत्था टेकते हैं जी, तो इससे कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि हमारे लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, जी, जो हमारे शासन तंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, उसमें विधायिका का जी, एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। जी, और जब भी जनप्रतिनिधि चुनकर वहाँ पर आते हैं, जनप्रतिनिधि बनने से पहले उनका एक अलग रोल होता है, जी, और जब जनता द्वारा वो चुने जाते हैं तो उसके बाद जब वो उस महान सदन के सदस्य बन जाते हैं जी, तो उनका रोल एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जी, क्योंकि सरकार जो काम करती है उसको दिशा मिलती है विधायिका से, जी, विधानमंडल से, पार्लियामेंट से, और दिशा क्या मिलेगी वो तय करता है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि। जब वो उस सदन के सदस्य बनते हैं, जी, वो किस दिशा में प्रदेश को लेकर जाते हैं। जी, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मैं समझता हूं कि आज विधायिका को और प्रभावी बनाने की दिशा में आज हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे सभी विधानमंडल जो समय समय पर चर्चा भी होती है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी। अध्यक्ष जी, आप जो है सामाजिक जीवन से जुड़े रहे हैं, आपने प्रतिनिधित्व किया है, आप विधायकों की जो जगह है वहां पर भी बैठे हैं, लेकिन अब कुर्सी बदल गई है सर, जिम्मेदारियां बदल गई हैं। क्या तब्दीली देखते हैं जब आप एक बतौर विधायक रिप्रेजेंटेशन करते हैं विधानसभा में, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेशन जब कर रहे होते हैं, उस समय आपकी आवाज जो है उस तरीके से होती है, लेकिन जब आप अध्यक्ष बन जाते हैं, आपके हाथ में वो तराजू होता है जिसको संतुलित रखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, और आपके लिए दोनों बराबर है। किस तरीके से सर तब्दील हुई है जिंदगी बतौर विधायक और बतौर अध्यक्ष विधानसभा? देखिए, रोल थोड़ा अलग हो जाता है। जी, विधायक के नाते 10 वर्षों में मैंने अपनी विधानसभा की चिंता की, अपनी विधानसभा के विषयों को सदन में उठाया। जी, उसके साथ साथ प्रदेश के ऐसे विषय जी, जो उस सदन के अंदर चर्चा होकर सरकार को हम समाधान के लिए एक विषय देते हैं चर्चा करने के बाद, उस रोल में रहने के बाद अब स्पीकर के रोल में जब मैं अपने आप को देखता हूं, तो वास्तव में एक हाउस के कस्टोडियन के रूप में मुझे काम करना है। स्पीकर की जिम्मेवारी है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स वो सुचारू रूप से चलें, और जहां तक सदस्यों की बात है, वास्तव में वो तराजू बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। ये स्पीकर की जिम्मेवारी है, और मेरा प्रयास भी रहेगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर हम सदन को महान सदन बोलते हैं तो वो सदन महान तभी बनेगा जब हम संवैधानिक मूल्यों के ऊपर अपने आप को रखकर आगे बढ़ेंगे, और उसके अंदर जो सदस्य है वो चाहे सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब चर्चा सदन के अंदर होती है, वो पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा होती है, प्रदेश की प्रगति के लिए चर्चा होती है, गरीब लोगों के लिए, आम जन के लिए, हर वर्ग के लिए योजनाएं कैसे सही तरीके से जमीनी स्तर पर पहुंचे, उसकी चर्चा होती है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि चर्चा कितनी सार्थक हो। चर्चा जितनी सार्थक होगी उतना ही अच्छा समाधान निकलेगा, चर्चा जितनी सार्थक होगी उतने ही अच्छे कानून बनेंगे। और मैं समझता हूं कि ये जिम्मेवारी स्पीकर के नाते मेरी भी है, और ये जिम्मेवारी
हर विधानसभा के सदस्य की है जी। कि वो अपने प्रदेश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सदन के अंदर अपना आचरण रखें, अपनी गंभीरता रखें और विषय को सार्थक चर्चा के माध्यम से एक समाधान सरकार को दें जिसके ऊपर सरकार काम करे और लोगों की समस्याएं हल हों। अध्यक्ष जी, आपने आचरण की बात करी, शिष्टाचार की बात करी। आप अध्यक्ष पद पर जैसे ही बैठे, आपने ना केवल तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रमोदन कार्यक्रम, ओरिएंटेशन कार्यक्रम आपने करे हैं, बल्कि हरियाणा विधानसभा के कर्मचारियों को भी आपने जो है वो ट्रेनिंग सेशन, स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस दिए। कितना फायदा समझते हैं जब आप विधानसभा में कार्यरत होते हैं या विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम कितनी मदद करते हैं युवा प्रतिनिधियों का, अनुभवी प्रतिनिधियों का और साथ ही साथ उन कर्मचारियों का जो कि आपके साथ लगातार विधायी कार्यों में और विधानसभा के कार्यों में लगातार जुटे रहते हैं? देखिए, जहां तक ओरिएंटेशन की बात है, कार्य क्षमता सभी की समय समय पर बढ़ती रहनी चाहिए जी। कैपेसिटी बिल्डिंग, चाहे वो कोई कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे वो एक मैं कहूँगा कि चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी महिलाएं हैं, चाहे कोई भी कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, जितनी कार्यकुशलता बढ़ेगी उतना अच्छा उसका रिजल्ट होगा। जी। और जब हम सदन की बात करते हैं तो जहां हमारे मेंबर्स को वहां पर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है जी। तो उसके लिए जो हमारे विधानसभा का जो सचिवालय है, जो हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। तो इसलिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने हरियाणा विधानसभा में रखा है, ये पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी विधानसभा के अंदर पार्लियामेंट की टीम ने आकर 2 दिन का इस प्रकार का ओरिएंटेशन रखा हो। और उसका हेतु यही था कि जितने हमारे ऑफिसर्स, जितने हमारा स्टाफ अपने काम में निपुण होंगे, जितने कुशल होंगे, उतने ही बेहतर असिस्टेंस वो हमारे माननीय सदस्यों को दे पाएंगे। और जितनी अच्छी असिस्टेंस हमारे माननीय विधायकों को मिलेगी, सदस्यों को मिलेगी, उतना ही बेहतर वो डिलीवर कर पाएंगे, उतना ही अच्छा वो, चाहे सदन के अंदर उनका परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा, चाहे सदन के अलावा हमारी जो विधानसभा की कमेटीज़ होती हैं जिनके माध्यम से हम सरकार के कामकाज के ऊपर नज़र रखते हैं, जितनी हमारी कमेटीज़ की वर्किंग अच्छी होगी उतना ही सरकार को एक अच्छी रिकमेंडेशंस हमारे मेंबर्स दे पाएंगे। ना केवल रिकमेंडेशंस, बल्कि कमेटी के अंदर जब कोई सदस्य पूरा अपना विषय पढ़कर आता है, पूरी जानकारी के साथ आता है, तो एक मार्गदर्शन भी अधिकारियों को मिलता है कि कहीं पर भी कोई कार्य उसको करने में अगर कोई दिक्कत है या व्यवहारिक नहीं है, कोई नियम कानून उसमें व्यवहारिकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में दिक्कत है, तो जनप्रतिनिधि का एक इतना ज्यादा तजुर्बा होता है कि उस चर्चा के अंदर से वो एक व्यवहारिक हल बताते हैं कि ये कार्य अगर इस प्रकार से होगा तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा। तो मैं समझता हूं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम ना केवल सदस्यों का बल्कि हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए जरूरी है। और आने वाले समय में 14 और 15 तारीख को हमने इसी प्रकार का एक बड़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपने मेंबर्स के लिए भी रखा है। शुरू में हमने 1 दिन का ओरिएंटेशन रखा था, परंतु अब जो 2 दिन का ये वर्कशॉप होगी, इसमें हमारे मेंबर्स को जितने भी विधायी कार्यों से संबंधित सभी टॉपिक्स के ऊपर जो एक्सपर्ट्स पार्लियामेंट से आएंगे वो उनको हर विषय की गहनता से जानकारी देने का काम करेंगे। और एक ऐसी चर्चा वो 2 दिनों की होगी कि निश्चित रूप से जो 40 विधायक हमारे पहली बार चुनकर आए हैं उनको बहुत लाभ होगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि 5 दिन का जो हमारा सेशन पिछले दिनों में रहा है, हमारे जो नए चुनकर सदस्य आए हैं, विशेष रूप से उनमें बहुत सारे यंग एमएलएज इस बार बनकर आए हैं, उनके अंदर एक रुचि है, उनके अंदर कुछ करने का एक जज्बा है। और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि कोई भी सदस्य प्रदेश के लिए जो अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके, उसमें हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से, उनकी नॉलेज बढ़ाने के माध्यम से हम कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमारा प्रयास रहेगा। और 14 और 15 तारीख का जो हमारी ये वर्कशॉप, ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी, इसका जो उद्घाटन होगा वो हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी करेंगे। और उसमें कुछ स्टेट्स के हमने स्पीकर्स को भी इनवाइट किया है ताकि वो भी आकर अपना एक एक्सपीरियंस मेंबर्स के साथ शेयर करें। और मैं समझता हूं कि वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अनुभव की क्लास। एक सबसे बड़ा मुद्दा सर,
आपने कहा, अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मुझे बताया कि दोनों तरफ का तराजू बराबर रखना है और उसके लिए आने वाले समय में परिसीमन होना है सर। विधानसभा आज 90 विधायकों के साथ कंसिस्ट करती है, लेकिन जब सीटें बढ़ेंगी, ये मुद्दा बहुत प्रज्वलित रहा, पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई, लेकिन जब अधिकार की बात आती है विधानसभा में कर्मचारियों के पास, इवन आपके जो स्टाफ है उनके पास भी कमरों की शॉर्टेज हुई। एक प्रक्रिया शुरू हुई नई विधानसभा को लेकर सर, वो प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और आपकी टास्क लिस्ट में जो रहेगी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर ये मुद्दा कितना प्रायोरिटाइज आप कर रहे हैं और कब तक हरियाणा को नई विधानसभा जो है मिलने जा रही है? देखिए, ये हमारे फ्यूचर रोड मैप की टॉप प्रायोरिटी में से एक रहेगा जी। क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद निश्चित रूप से मेंबर्स की संख्या बढ़ने वाली है जी। और हमें इस टर्म के अंदर 2029 से पहले हमें नए विधान भवन की बिल्डिंग हमें वो बनानी है जी। उसके लिए एक प्रक्रिया चली हुई है, हमने यूटी से ज़मीन की डिमांड की हुई है जी। जैसे ही वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हमें ज़मीन मिलेगी, हम निश्चित रूप से एक नया विधानसभा का भवन, एक ऐसा भवन हम बनाने की हमारी प्लानिंग है जिसके अंदर एक वो हाईटेक वो बिल्डिंग होगी, हर तरीके से उसमें सभी फैसिलिटीज़ होंगी। वर्तमान में हमें एक स्पेस की कमी के कारण से बहुत दिक्कत महसूस होती है क्योंकि जब हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था तो 60-40 की रेशो थी। 60-40 की रेशो के उस अनुपात के अंदर सभी बंटवारा हुआ था, परंतु वर्तमान की जो हमारी विधानसभा की बिल्डिंग है उसके अंदर हमारे पास 40% जो शेयर होना चाहिए था उसकी जगह हमारे पास केवल 27% है। और अभी हम अपनी कमेटीज़ को भी एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ उस नाते से उनको ऑफिसेज, उनका एक कॉन्फ्रेंस रूम, उस तरह से हम उनको अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि नई बिल्डिंग हम इस प्रकार से प्लान हमने किया है कि आने वाले समय में सभी कमेटीज़ के रूम होंगे, सभी मिनिस्टर्स के रूम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन का, सभी का वहाँ पर एक पूरा एक सेटअप होगा और हाईटेक वो बिल्डिंग होगी क्योंकि आने वाले समय में हमें टेक्नोलॉजी से जुड़कर आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों में एक आह्वान जो किया था उस दिशा में पार्लियामेंट भी काम कर रही है और हमें भी स्टेट लेजिस्लेचर के नाते पार्लियामेंट को फॉलो करना है। आपने अभी जिक्र किया 27%, 40 में से भी 27%, लेकिन अब नई विधानसभा अपने एफर्ट पे हरियाणा जो है वो बनाने जा रहा है। जमीन के बदले जमीन जो है वो हो रहा है, यूटी से आप जमीन ले रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी पंजाब अड़चन डालते हैं। सियासतदान आ जाते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए, चंडीगढ़ में क्यों जमीन दी जाए। क्या कहेंगे सर, इस तरीके की सियासत को क्या कहेंगे? जब जरूरत है, जब पता है कि परिसीमन है, डिलिमिटेशन होनी है, मेंबर्स बढ़ेंगे, तो ऐसे में हरियाणा तो बड़े भाई का हमेशा सम्मान करता आया है और दिखता भी है, लेकिन पंजाब आए बगाए जो प्रक्रिया में चल भी रहा है उसमें भी अड़चन डाल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उम्मीद है कि बड़ा भाई बड़े भाई का रोल करेगा जी। और वैसे भी जब भी कोई विषय प्रदेश के लिए, देश के लिए, लोगों के हित का कोई विषय है तो मुझे लगता है वो आगे बढ़ना चाहिए और ये हमारी ज़रूरत है। हम इस पर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से 2029 से पहले हम एक अच्छा अपना विधान भवन बनाएंगे, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। जी। आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जिस विजन के साथ चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को विस्तृत करते हुए हरियाणा विधानसभा पेपरलेस हुई, मॉडल पूरे देश में चर्चित रहा सर। क्या पूरी तरीके से पेपरलेस विधानसभा कर दी गई है और आने वाले दिनों में जो नई विधानसभा भी बनेगी उसी मॉडल को अडॉप्ट किया जाएगा आने वाली विधानसभा के परिसर में भी? देखिए, आज पेपरलेस विधानसभा ये हर विधानसभा का एक लक्ष्य है, इस ओर सब आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा ने उसके लिए एक अच्छी पहल की थी, हरियाणा आज उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ा है, परंतु उससे भी आगे अभी हमें बढ़ना है। जो वन नेशन वन लेजिस्लेचर, उसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से विधायिका और प्रभावी हो, उस दिशा में अभी हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है जिसके ऊपर हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और ये एक ऐसा एक लक्ष्य है कि पार्लियामेंट समेत भारत की हर विधानमंडल, हर विधानसभा एक प्लेटफॉर्म पर हो, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, जहां पर हरियाणा में बैठकर मैं असम के अंदर कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस, तमिलनाडु के अंदर कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम उसका अध्ययन कर सकें, हमें वहाँ की पूरी जानकारियाँ हो
और जहां जहां जिस स्टेट में अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं उसमें हम आगे बढ़ें, और उसके साथ साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जी करते हुए जी हम जितने हमारे आज तक का रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो हमारी वीडियोस हैं, चाहे स्पीचेस हैं हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस की, वो सबको भी हम उपलब्ध अपने नए मेंबर्स के लिए कराएंगे। पार्लियामेंट इस दिशा में आगे बढ़ा है और हमने भी उसकी पहल शुरू की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इन सभी चीज़ों में आगे बढ़ते हुए, और एक प्रभावी विधायिका कैसे हो सकती है, हर सदस्य किस प्रकार से अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाए, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, सबके अंदर एक भाव होना चाहिए। हम जब चुनाव लड़ते हैं हम किसी सोच विचारधारा से जुड़े हैं, जब हम सदन के अंदर आते हैं हमें उस विचारधारा से ऊपर उठकर हमारी एक ही विचारधारा होनी चाहिए, हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश, उसकी तरक्की। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस विषय पे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यंग एमएलएज चुनकर आए हैं, मुझे लगता है कि वो एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वो विषय को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में सब अपना योगदान सुनिश्चित करें, ऐसा हमारा एक उद्देश्य रहेगा। एक बड़ा गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है, ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर आप बने हैं सर। क्या रहेगा प्रारूप, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप? बड़ा सम्मान है, बड़ा पद है। देखिए, मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का, जिन्होंने मुझे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न केवल स्पीकर के नाते दी है, बल्कि हरियाणा को भी प्रतिनिधित्व जो मिला है, इससे हमारे राज्य का भी सम्मान बढ़ा है। और निश्चित रूप से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस जो हर वर्ष होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के रेजोल्यूशंस, उसमें प्रस्ताव वो पारित होते हैं, और उसके बाद ये कमेटी चिंता करती है कि जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको किस प्रकार से हम हर स्टेट के अंदर उसको लागू करें, हर विधानमंडल के अंदर उसको लागू करें। अभी पिछले दिनों में पटना के अंदर जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी कुछ रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से विधायिका को और प्रभावी करने के लिए कदम उठाना, जैसे मैंने जिक्र किया कि वन नेशन वन लेजिस्लेचर, इस पर हम काम करेंगे। उसके साथ साथ आम जन के अंदर, आम नागरिक के अंदर एक जानकारी के नाते कि लेजिस्लेशन क्या है और उसको हर स्तर पर लेकर जाना, ये मैंने वहाँ पर भी ये विषय रखा था। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम काम करेंगे कि चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम एक एज ग्रुप को टारगेट करेंगे कि एक 10वीं 12वीं या जो भी एक 18 से 20 इस प्रकार के 22, उस एज ग्रुप को हम टारगेट करेंगे। उनके सम्मेलन पहले रीजनल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, और आने वाले समय पर वो जिला स्तर पर हो, विधानसभा उसका आयोजन करे, पार्लियामेंट का उसके अंदर हमें सहयोग मिले, ताकि एक स्टूडेंट्स को भी ये समझ में आए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक की जिम्मेवारी क्या है। क्योंकि हमारे देश में अधिकारों की बात बहुत होती है, पर जिम्मेवारी का भाव बढ़े, उस नाते से हमें आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी विधायी संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे नगरीय हमारी सरकार है, चाहे कोऑपरेटिव्स हमारे हैं, ये सब भी सशक्त हों। तो हमारा आने वाले दिनों में ये प्लान रहेगा कि हम ऐसी सभी संस्थाओं के सम्मेलन करें और उनके अंदर भी एक वो भावना हो, जिस तरह से हमारे संविधान का प्रीएम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। हमने खुद एक संविधान बनाकर खुद को सौंपा है, खुद अडॉप्ट किया है, खुद को सौंपा है, खुद हमें उसका संचालन करना है। ये भाव हर नागरिक के अंदर आए, ऐसी हमारे प्रयास रहेंगे। आप तराजू तो बराबर रख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष का, लेकिन अमूमन पूर्व में आप देखें तो ज्यादातर विधानसभा अध्यक्ष यही कहते नजर आते हैं, अरे बैठ जाइए, चुप हो जाइए। आपको वो भूमिका अभी तक निभाने को मिली नहीं, आप बड़े शांत हैं। लेकिन क्या कमी खलती है? नेता प्रतिपक्ष अभी तक सर इतिहास बन गया ये तो कि हरियाणा विधानसभा में बिना नेता प्रतिपक्ष के 2 सत्र हो गए, अब तीसरा बजट सेशन आने वाला है, क्या कहेंगे सर? देखिए, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति वो एक दल का अपना एक काम होता है, परंतु स्पीकर के नाते जब मैं अपने सदन को देखता हूं, अपने सदन के सदस्यों को देखता हूं, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे सत्ता के हैं, तो मुझे लगता है कि
विपक्ष के अंदर भी बहुत सीनियर लीडर्स वहाँ पर जी। हैं और वो जो 5 दिन का पिछले दिनों में सत्र चला था, जी। बहुत अच्छी चर्चा उसके अंदर हुई। जी। और मैं समझता हूँ कि जो एक विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए, एक अच्छी विपक्ष की भूमिका मैंने उसमें देखी और मेरा प्रयास भी रहा है कि 5 दिन के उस सत्र के अंदर हर सदस्य बोले। मैंने सभी को समय दिया और उसके लिए हमें 1 दिन का जो समय है वो भी बढ़ाना पड़ा, परंतु एक कोशिश ये थी कि जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं, विशेष रूप से जो पहली बार चुनकर आए हैं, वो सभी सदस्य अपनी विधानसभा में वापस अपने क्षेत्र में जाने से पहले अपना एक विषय रख कर जाएं, अपनी सोच रख कर जाएं। और आने वाले समय में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते सबको हमने साथ लेकर चलना है और सभी अपनी आवाज़ को वहाँ पर उठाएं, सब अपने विषय को उठाएं, मगर चर्चा जो हो वो सार्थक चर्चा हो और उसके अंदर किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। वो कहीं ना कहीं हर सदस्य की जिम्मेवारी भी बनती है और हमारा प्रयास रहेगा कि 2 दिवसीय जो हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर हम इन सभी विषयों को रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम सदन और सरकार के बीच का जो एक तालमेल है, क्योंकि विधानसभा वो प्रारूप है, वो जगह है जहां पर तमाम प्रतिनिधि जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, अध्यक्ष होने के नाते ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो संतुलन का तराजू, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात बराबरी से जो है वो रख पाए, तमाम विधायकों को समय मिल पाए और आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा को लेकर जो विजन है, जिस तरीके से चाहे वो नई इमारत हो, चाहे परिसीमन के बाद का तमाम चीजें हों, उनको खुलकर जो है वो रखने का काम विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी की ओर से किया गया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ओवर टू यू साक्षी। बहुत शुक्रिया विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी और विपिन परमार जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर 1 मिनट में हमारे आईटीबी नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर अमित आर्या जी से भी कि वो मंच पर आए और विपिन परमार जी से भी कि एक शॉल, एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से श्री हरविंदर कल्याण जी को भेंट कर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम मंच में पहुंचने के लिए और सदन से सरकार तक की जो बात है वो हम सभी के समक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सदन और सरकार के सफर का ये पैनल था और इस पैनल में मैं उम्मीद करती हूं जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह आखिर सरकार और सदन का सफर रहता है, क्योंकि सदन में काफी गहमा गहमी का माहौल भी कई बार बन जाता है और कई बार एक लाइट शेरो शायरी का माहौल भी बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं, हमारे जो बिल्स हैं वो सदन में पास होते हैं और इसीलिए सदन सम्माननीय है, सदन बहुत महत्वपूर्ण है और सदन की अपनी गरिमा होती है। तो विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण हमारे बीच मौजूद थे जिन्होंने बहुत सारी बातें रखी और नए विधानसभा भवन जो एक पॉलिटिकल इश्यू भी बना हुआ है पंजाब और हरियाणा के बीच में, लेकिन हरियाणा को एक नए विधानसभा भवन की presented by The Sky Heights luxury residential apartments rise above the sky heights, the pride of Panchkula, powered by Alchemist Hospital